ऑल पार्टी डेलीगेशन की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। 59 सांसदों ने विदेश दौरे की पीएम मोदी को दी पूरी रिपोर्ट। 33 सांसद देशों के दौरे के बाद डेलीगेशन ने की पीएम से मुलाकात। दुनिया भर में डेलीगेशन के 7 ग्रुप ने खोली पाकिस्तान की पोल। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, कहा राष्ट्रीय सुरक्षा मोदी सरकार की प्राथमिकता, आतंक के खिलाफ हमारा स्टैंड क्लियर। राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने देखा भारत का शौर्य, हमने आतंकियों का कर्म देखकर सजा दी। यूरोपीय यूनियन के मंच से दुनिया को विदेश मंत्री जयशंकर का संदेश, कहा आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया में जीरो टॉलरेंस जरूरी, न्यूक्लियर ब्लैकमेल से न डरें, आतंक से मिलकर लड़ें। जयशंकर की पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी, कहा अगर फिर आतंकी हमला हुआ तो घुसकर मारेंगे। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान पर आतंकियों को खुलेआम ट्रेनिंग देने का लगाया आरोप, कहा इन आतंकियों को भारत भेज रहा पाकिस्तान, जिसे हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने अपने दौरे को सकारात्मक बताया, कहा दुनिया के हर देश से आतंकवाद के खिलाफ समर्थन मिला। पाकिस्तान पर रविशंकर प्रसाद का बड़ा अटैक, कहा वहां की सेना आतंकवादियों के साथ है, भारत की लड़ाई आम लोगों से नहीं दहशत के खिलाफ है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर बोले हर देश में हमारी डिप्लोमेसी का असर दिखा, कोलंबिया को भी पाकिस्तान को लेकर अपना स्टैंड बदलना पड़ा। शशि थरूर बोले आतंक के खिलाफ जवाब देना हमारी जिम्मेदारी, हमें जो जिम्मेदारी मिली थी उसे पूरा किया। सीएम ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर हमला, कहा पहलगाम अटैक केंद्र की लापरवाही का नतीजा, सेना की वीरता का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी बोली आतंकी हमले वाली जगह पर क्यों नहीं थी सुरक्षा। विधानसभा में कहा बीजेपी सरकार देश के लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम, इसलिए चले जाना चाहिए। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर भी उठाए सवाल, कहा पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर अलग थलग करने की बजाय आईएमएफ से ऋण मिला। ममता बनर्जी के बयान पर नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी बोले आतंकवाद और चरमपंथियों को पूरा समर्थन देती है टीएमसी। ममता बनर्जी वोट बैंक की राजनीति करती हैं। बीजेपी नेता अग्निमित्रा बोली 33% मुस्लिमों वोट को खुश करने में लगी हैं। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बोले सीएम योगी, नया भारत आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देता है। सीएम योगी बोले पिछली सरकारों ने देश को सिर्फ लूटा, पीएम मोदी के नेतृत्व में भरोसा बढ़ा। दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर सीएम योगी ने मोदी सरकार की तारीफ की, कहा भारत आर्थिक शक्ति बन रहा है, 2027 तक भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर होगी। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का बयान, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से कर रहा है विकास। उत्तराखंड सीएम का पिछली सरकारों पर निशाना, कहा 2014 से पहले घोटालों और भ्रष्टाचार की सरकार होती थी, आज विकास और आविष्कार की बात हो रही। मोदी सरकार के 11 साल पर कांग्रेस का तंज, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय बोले बीजेपी के लोग 2047 की बात कर रहे, जबकि अभी लोगों के पास रोजगार नहीं। एनसीपी एससीपी का स्थापना दिवस पर समारोह, पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने पुणे में फहराया पार्टी का झंडा। पार्टी के स्थापना दिवस पर छलका शरद पवार का दर्द, कहा कभी नहीं सोचा था पार्टी में फूट पड़ेगी, कुछ विरोधी विचारों को लेकर अंतर पैदा हुआ। शरद पवार बोले देश हित के फैसले में मैं और मेरी पार्टी हमेशा सरकार के साथ, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में हम कभी राजनीति नहीं करते। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, डिप्टी स्पीकर के पद के लिए चुनाव कराने की मांग की। चिराग पासवान के बयान पर बोले जीतन राम मांझी, कहा कुछ लोग दुनिया को दिखाने के लिए बोलते हैं, ताकतवर जो होता है वो बोलता नहीं। पटना में 24 घंटे में 4 लोगों की हत्या पर लालू यादव का अटैक, कहा नीतीश बीजेपी की सरकार ने कानून व्यवस्था का अंतिम संस्कार किया। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर तेजस्वी यादव के हमले जारी, कहा रोजाना हत्या, अपहरण और लूट हो रही, पर सीएम चुप्पी साधे बैठे। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का लालू यादव को जवाब, कहा नीतीश सरकार में एक्शन होता है, अपराधी आधे घंटे में करते हैं आत्मसमर्पण। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी लालू यादव पर भड़के, कहा गुंडागर्दी, अपराधी और बालू माफिया पर प्रतीक हैं लालू यादव। जनसुराज के चीफ प्रशांत किशोर ने भी लालू यादव पर कसा तंज, उनका पोस्ट जैसे बूढ़ा शेर कहे मैं शाकाहारी हो जाऊंगा। अमरनाथ यात्रा के दौरान लोगों की सुरक्षा कश्मीर की जिम्मेदारी, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती कार्यकर्ताओं से बोली पुलिस और सुरक्षा बलों से ज्यादा आपको उन्हें सुरक्षित रखना है। गृहमंत्री अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग, पूर्वोत्तर समेत कई राज्यों में बाढ़ के हालात पर की चर्चा। मूडा घोटाले मामले में ईडी का बड़ा एक्शन, 92 अचल संपत्तियों को अटैच किया। केरल के तट पर सिंगापुर के कार्गो शिप में आग बुझाने में जुटी इंडियन नेवी, शिप में लगातार हो रहे हैं विस्फोट। कर्नाटक सीएम और डिप्टी सीएम ने दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व के साथ की बैठक, जाति जनगणना को लेकर चर्चा। सीएम सिद्धारमैया ने कहा मीटिंग में बेंगलुरु भगदड़ हादसे पर हुई चर्चा, कर्नाटक सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की दी गई जानकारी। कर्नाटक हाईकोर्ट में बेंगलुरु भगदड़ मामले पर सुनवाई, आरसीबी के मार्केटिंग रेवेन्यू हेड निखिल सोसले को नहीं मिली राहत, कल सरकार कोर्ट में रखेगी अपना पक्ष। मनीष सिसोदिया को 20 जून को पूछताछ के लिए बुलाया, क्लासरूम घोटाले में दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच करेगी सवाल जवाब।
ईडी के सामने पेश नहीं हुए रॉबर्ट वाड्रा, तबियत खराब होने का दिया हवाला, अगली तारीख पर पेश होने को कहा। राजा हत्याकांड पर एमपी सीएम ने जताया दुख, कहा इस तरह की घटनाओं से सबक लेने की जरूरत। राजा मर्डर केस में पूरी तरह से शामिल थी पत्नी सोनम, मेघालय के डिप्टी सीएम का बयान। राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा खुलासा, सूत्रों के मुताबिक सोनम ने अपनी आंखों के सामने कराई थी हत्या। सोनम रघुवंशी पर एक और चौंकाने वाला खुलासा, राजा की हत्या के लिए गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास से खरीदा था हथियार। राजा रघुवंशी की मौत के बाद इंदौर गई थी सोनम। वारदात के 2 दिन बाद 25 मई को सिलीगुड़ी के रास्ते ट्रेन से पहुंची थी इंदौर में किराए के घर में रुकी थी सोनम। राज कुशवाहा से मुलाकात के बाद वाराणसी होते हुए गाजीपुर पहुंची। हनीमून ट्रिप के दौरान सोशल मीडिया से दूर थी सोनम, एक भी फोटो अपलोड नहीं की। मर्डर के बाद राजा का सोशल मीडिया अकाउंट यूज किया। 16 मई को रची गई थी राजा की हत्या की साजिश। राज ने फोन पर सोनम को पूरी प्लानिंग बताई। काम से पहले किलर्स को 50,000 एडवांस दिया। सूत्रों के मुताबिक किलर्स को मोबाइल और नया सिम भी दिया गया। पीएम मोदी से मिली दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, अपने 100 दिनों की उपलब्धियों के बारे में पीएम को जानकारी दी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने की कैबिनेट बैठक, स्कूल एजुकेशन बिल को दी मंजूरी। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद का बयान, कहा फीस को लेकर मनमानी नहीं कर पाएंगे प्राइवेट स्कूल। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर निर्माण का प्रस्ताव पास, हंगामे के बीच मथुरा नगर निगम ने प्रस्ताव पास किया। दिल्ली के कालकाजी में बुलडोजर एक्शन पर भड़की आप नेता आतिशी कार्रवाई के विरोध में किया प्रदर्शन, कहा गरीबों की हाय लगेगी। यूपी के बहराइच में सीएम योगी ने महाराज सुहेलदेव की प्रतिमा का किया अनावरण। सुहेलदेव महाराज को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर से कटरा तक शुरू हुई वंदे भारत ट्रेन की सवारी की, कहा इस ट्रेन से बहुत फायदा होगा। मुंबई लोकल हादसे के खिलाफ लोगों ने किया प्रोटेस्ट, ठाणे रेलवे स्टेशन पर लोगों ने की नारेबाजी। जम्मू कश्मीर में शराबबंदी और अतिक्रमण को लेकर लोगों ने खोला मोर्चा, कश्मीरी पंडित और मुस्लिम समाज के लोगों ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों का सरकार की मिलीभगत से मंदिर और शमशान भूमि पर अवैध अतिक्रमण का आरोप, कहा फारूक और उमर अब्दुल्ला के लोग इसमें शामिल। मणिपुर के इम्फाल में कर्फ्यू में दी गई ढील, सुबह 5 से शाम 5 बजे तक घर से बाहर निकल सकेंगे लोग। पहली बार गढ़चिरौली में नक्सल विरोधी अभियान में एनएसजी तैनात, पुलिस के साथ मिलकर कर रहे काम। दिल्ली में नाबालिग रेप मर्डर केस में आरोपी नौशाद गिरफ्तार, वेलकम झील पार्क में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने पकड़ा। कानपुर में हिस्ट्री शीटर सुनील गिलट का पुलिस ने निकाला जुलूस, गली गली घुमाया। सूरत में डिजिटल हैरेसमेंट के आरोप में नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर समेत 3 गिरफ्तार, आरोपियों पर 40 से ज्यादा केस। पुलिस ने 15 डेबिट कार्ड, 4 पासबुक भी बरामद किए। देहरादून में आधी रात को फायरिंग, लड़कियों से छेड़खानी करने से रोकने पर मंचलों ने चलाई गोली, सड़क से गुजर रहे राहगीर की जान बाल बाल बची। शराब के नशे में पुलिस चौकी के पास लड़कियों को छेड़ रहे थे मंचले, गोली चलने के बाद बाहर आई पुलिस ने एक को दबोचा, बाकी के लड़के मौके से फरार। अमृतसर पुलिस ने जेल से चल रहे ड्रग्स नेटवर्क का भंडाफोड़ किया, 6 को किया अरेस्ट। गोविंदवाला जेल से अर्शदीप ड्रग्स रैकेट और हवाला नेटवर्क चल रहा था। बेंगलुरु के होटल में महिला की बेरहमी से हत्या, पुलिस ने आरोपी प्रेमी को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक अपना रिश्ता खत्म करना चाहती थी महिला। राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी और हीट वेव जारी, मौसम विभाग ने 2 से 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। राजस्थान में फिलहाल गर्मी से राहत नहीं, गंगानगर में 47 डिग्री से ज्यादा तापमान दर्ज। मौसम विभाग के मुताबिक 15 जून के बाद हो सकती है बारिश। प्रयागराज के श्री बड़े हनुमान मंदिर में भक्तों का तांता, ज्येष्ठ माह के आखिरी मंगलवार दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु। सीतामढ़ी में बनेगा माता सीता का भव्य मंदिर, बिहार सरकार ने 12 एकड़ भूमि आवंटित की। भूमि पूजन के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित करेंगे। अमेरिका में भारतीय छात्र के साथ कथित बदसलूकी का मामला, वायरल वीडियो को लेकर एमईए ने यूएस एम्बेसी से की बात। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 4 पैसे बढ़ा रुपया, एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 85 रुपए 62 पैसे रही। हॉल ऑफ फेम में एमएस धोनी का नाम भी हुआ शामिल, झारखंड राज्य क्रिकेट संघ ने दी बधाई।